हिंद मजदूर सभा HMS से संबद्ध क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के 13वें महासम्मेलन में मजदूरों के हित के लिए लंबे संघर्ष के बाद बनाए गए श्रम कानूनों को समेट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को मजदूर विरोधी करार दिया गया और माना यह गया कि सरकार श्रम कानून को खत्म करने का प्रयास इसलिए कर रही है ताकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा सके। बोकारो के कला केंद्र में देश के श्रम कानून से लेकर बोकारो स्टील प्लांट के मजदूरों की समस्या पर गंभीरता से मंथन किया गया और यह कहा गया कि मजदूरों को अपने हित के लिए संघर्ष की धार को बनाए रखना है, क्योंकि इसमें कमी का मतलब है मजदूरों को अपने अधिकार से हाथ धो देना। बोकारो के कला केंद्र में आयोजित महासम्मेलन में बोकारो स्टील प्लांट के ठेका और अस्थायी मजदूरों की समस्याओं पर भी गौर किया गया। हिंद मजदूर सभा के क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के महासम्मेलन में इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि केंद्र सरकार धड़ाधड़ श्रम कानूनों को खत्म कर रही है, मजदूरों को उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रही है और मजदूरों की समस्या को लेकर आंदोलन करने वाले ट्रेड यूनियन को खत्म करने की योजना में लगी है। मकसद है मजदूरों की कीमत पर उनको मिले अधिकार की कीमत पर उनका शोषण करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाना। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री तथा NJCS के सदस्य संजय बड़ावकर ने घटते रोजगार के अवसर पर भी चिंता जाहिर की। को आशंका है कि ये केंद्र सरकार ये चारों कोड सभी स्टेट्स में लागू करेगी और ये लागू करने के बाद मजदूरों का बहुत सारा हक छीना जाएगा। जो परमानेंट नौकरियां थी वो निकल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारी मजदूरी बढ़ेगी, एवरी ईयर परमानेंट का निकलने जाएंगे, उनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हर साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते जाएंगे। इससे क्या होगा, देश भर में बहुत सारे प्रिकैरियस वर्कर बढ़ेंगे और आज हमने देखा झारखंड में मिनिमम वेज फैक्ट्री के लिए है ही नहीं। जो मिनिमम वेज रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर वालों का है उनका दिया जाता है, तो बहुत गंभीर समस्या है। परमानेंट लोगों के लिए जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए मिनिमम वेज तय होना चाहिए। ये बहुत स्किल्ड का काम है और बहुत डेंजरस काम है, इसमें एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपने जान गंवा बैठते हैं। इसमें चलते हुए उनको मिनिमम वेज अच्छा मिलना चाहिए, उनको कुछ साल काम करने के बाद परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। इसमें भी है कि उनको सेफ्टी नहीं है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम NJCS में ये मुद्दा उठाए हैं और चेयरमैन ने हमको प्रॉमिस किया है कोई मजदूर अगर वो देख रहा है कि अनसेफ काम है तो वो काम करने को नकार दे सकते हैं, उनका वर्ड है NJCS, तो वो इधर लागू होना चाहिए और एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। क्या लगता है कि जो सरकार जो है जो श्रम कानूनों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ किया गया, जो श्रम कानून को खत्म करने की कोशिश हुई है, क्या लगता है कि जो बड़े बड़े घराने औद्योगिक घराने उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनको सिर्फ एंड सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति है सरकार की और उसके लिए ये सब श्रम कानून। इस सम्मेलन में बोकारो के ठेका श्रमिकों के लिए अभी तक सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का स्लैब नहीं बनाए जाने पर चिंता जाहिर की गई। इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि बोकारो कारखाना में जिस खतरनाक परिवेश में लोग काम करते हैं उन्हें सरकार द्वारा सड़क और भवन निर्माण वाला बेच दिया जाना उचित नहीं है। बोकारो कारखाने के मजदूरों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई और कई अन्य समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित करते हुए बोकारो स्टील प्लांट के इंसेंटिव और बकाया एरियर की भी चर्चा की गई। 26 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो MOU हम लोग किए हैं सेल में 39 महीना का एरियर है और ख़ास करके जो 39 महीने का हड़ताल जो हम किए थे 85 में, जिसमें इंसेंटिव रिवार्ड बनाए थे, वो उसी समय का बना हुआ है मनी टेबल भी, उसको रिवाइज कराना है। चूँकि उस समय 4 मिलियन टन का प्लांट था और अभी प्लांट हो गया 5 मिलियन टन का उत्पादन दे रहा है, तो हम लोग को पैसा मिलता नहीं है, तो वो भी प्रस्ताव है। उसके अलावा जो ठेका मजदूर है उसका जो मिनिमम वेज है, झारखंड सरकार का जो मिनिमम वेज है वो ईंट भट्ठा का और सबका, तो हम चाहते हैं कारखाना का वेज उसको मिले, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और जब ये आउटसोर्सिंग पर ही पूरा प्रोडक्शन हो रहा है तो कम से कम ठेका मजदूर को कम से कम इतना नहीं हो, इतना जितना BSL के एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, तो कम से कम उसका तो जो मिनिमम उसको हक अधिकार है उसको मिलना चाहिए। जैसे मेडिकल सुविधा हो, आप उसको इंसेंटिव रिवार्ड, आपका क्या बोलते हैं ये मकान का हो, ये सब उसको ग्रेच्युटी हो, ये सब तो उसको मिलना चाहिए। मतलब समान काम का समान वेतन आप लोग भूल गए? नहीं, समान काम का वही तो होगा, समान काम का समान वेतन मतलब वो लड़ाई हमारा जारी है, लेकिन कम से कम जीने के लिए
वो अभी तत्काल तो मैनेजमेंट इतना करे, भारत सरकार जब करेगी तो करेगी, लेकिन कम से कम इतना तो पहले करे। सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित हैं आप? सुरक्षा का तो यहाँ ये आलम है, सुरक्षा का तो ये आलम है यहाँ कि चाहे पोल्यूशन हो या सुरक्षा हो, ये भगवान भरोसे है। अभी आप देख रहे होंगे 4 दिन पहले ठेका मजदूर मरा है, किसी तरह हम लोग उसको नौकरी दिलाए। यहाँ पर कोई मैंने अभी सुने हैं हम कि एक जनरल मैनेजर को सस्पेंड किया गया है, वो खाली आईवास है। उसमें ये जो बोले ना एकोपायर यहाँ का ईडी होता है, ईडी को सस्पेंड होना चाहिए, उन पर नॉन अवेलेबल वारंट होना चाहिए, तभी प्लांट का सेफ्टी का सुरक्षा हो सकता है। ठीक। बोकारो में वैसे तो दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के हित के नाम पर कार्य करने वाले श्रमिक संगठन हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से मजदूरों की लड़ाई को लेकर हिंद मजदूर सभा से संबद्ध क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ की गतिविधियां दिखती हैं, उसने मजदूरों का दिल जीता है और मजदूरों का भरोसा बढ़ाया है। मजदूरों के मिल रहे इस भरोसा ने क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ को ऐसी ऊर्जा दी है जो मजदूरों के आंदोलन और संगठन पर खर्च किया जा रहा है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।